हाय एवरीवन, नॉलेज ग्रुप पे मैं प्रियंका आपका स्वागत करती हूँ। और जैसा कि आप लोगों के लिए हम यूपी टेट यानी प्राथमिक स्कूल के लिए आपके लिए ग्रामर का सेक्शन लेके आई हूँ। और इसमें हम अब तक आपके साथ डिस्कशन की हूँ दिस सेंटेंस में यूज सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट का कैसा होता है, उसके बाद से काइंड ऑफ नाउन। अब ये जो है हमारा अब चल रहा है काइंड ऑफ प्रोनाउन। ठीक है, तो प्रोनाउन से रिलेटेड आपको वीडियो चाहिए तो नॉलेज ग्रुप प्रियंका के नाम से हमारी चैनल चलता है, उसमें हमारा यूपी प्राइमरी टेट के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ पे जाके आप ईजीबी में देख सकते हैं। ठीक है, तो हमारा जो चैप्टर चल रहा है प्रोनाउन चल रहा है। तो ठीक है, तो प्रोनाउन में हमने अब तक आपके साथ डिस्कशन किया था और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस आज मेरा रहेगा। ठीक है, तो इस चैप्टर स्टार्ट करूं उससे पहले मैं एक बात पूछ लूं आपसे कि आप लोग कैसे हैं। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, आपकी स्टडी जो है कंटिन्यू चल रही होगी। ठीक है, तो ज़्यादा समय ना लेते हुए सीधे हम टॉपिक पे आके बात करते हैं। आज जो हमारा है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस है। ठीक है, हम इसके बारे में डिस्कशन करेंगे और इससे रिलेटेड एग्जाम्पल आपके साथ डिस्कशन करेंगे। ठीक है, आई होप कि ये सेक्शन आपको बहुत ज़्यादा पसंद आए। अगर पसंद आए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए कि आपको ये क्लास कैसी लगी। ठीक है, और इससे रिलेटेड अगर आपको वीडियो चाहिए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, तो आज हम जो बात करेंगे प्रोनाउन में डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के बारे में। ठीक है, तो इसका इंट्रोडक्शन होता है कि जिस प्रोनाउन का प्रयोग दो या दो से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं में से एक भी नहीं का बोध कराने के लिए किया जाता है, उस प्रोनाउन को हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस कहते हैं। ठीक है, तो इसमें जो यूज होता है जैसे आपका ईच का मतलब होता है दो या दो से अधिक व्यक्तियों के लिए आप ईच का प्रयोग करेंगे। आइदर, दो में से किसी एक का बोध कराने के लिए आप आइदर का प्रयोग करेंगे। तीसरा जो है एनीवन, दो से अधिक व्यक्तियों के लिए आप एनीवन का प्रयोग करेंगे। और नाइदर मतलब होता है दोनों में से एक भी नहीं के लिए ना आप नाइदर का प्रयोग करेंगे। अगर ना आए तो कोई नहीं होता है। ठीक है, तो इस तरह हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस में जो दिया है इसका यूज़ करके हम बनाएंगे। ठीक है, तो इसका एग्जांपल है कि ईच ऑफ द टू बॉयज हैज़ डन दिस वर्क। ठीक, तो इस देख रहे हैं ना, दोनों जो है अपना काम कंप्लीट कर लिए हैं। ठीक है, दूसरा एग्जांपल देखिए, आइदर ऑफ टू बॉयज हैज़ कम टू मी, दोनों में से कोई एक मेरे पास आओ। ठीक, तीसरा देख लीजिए एग्जाम्पल, तीसरा एग्जाम्पल है एनी वन ऑफ द फाइव बॉयज हैज़ डन दिस वर्क। देख रहे हैं ना, यहाँ दो से अधिक व्यक्तियों यानी 5 लड़कों की बात हो रही है जो कि अपना काम कर चुके हैं। ठीक है, चौथा एग्जांपल देख लीजिए, नाइदर ऑफ द टू बॉयज हैज़ हेल्प्ड मी। ठीक, दोनों में से कोई भी मेरे मदद के लिए नहीं आया। अब इसमें एक और वर्ड है जो नॉन, उससे रिलेटेड भी हम एग्जांपल देख लेंगे। आई होप कि यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, आगे हम बात कर लेते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस से रिलेटेड, नॉन से रिलेटेड हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। अब बात कर लेते हैं नॉन ऑफ द 4 बॉयज हैज़ हेल्प मी। ठीक है, तो चारों में से कोई ने नहीं मेरी मदद के लिए आया। ठीक है, तो यहाँ तक आपको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन अच्छे से समझ में आ गया होगा। 6 नंबर हम बात करें तो 6 नंबर जो हमारा है प्रोनाउन इंडेफिनिट प्रोनाउंस है। ठीक है, इसके बारे में हम डिस्कशन कर लेते हैं आपके साथ। ठीक है, तो इसका इंट्रोडक्शन होता है 1 सेकेंड। तो इसका इंट्रोडक्शन जो होता है कि जिस प्रोनाउन का प्रयोग किसी अनिश्चित संज्ञा के लिए किया जाता है, जैसे वन, समवन, समबडी, नोबडी, एनीबॉडी, ईटीसी, उस प्रोनाउन को हम इंडेफिनिट प्रोनाउन कहते हैं। ठीक है, जैसे एग्जांपल है आपका कि वन शुड डू वंस ड्यूटी। ठीक है, तो देख रहे हैं ना यहाँ पे वंस का यूज हो रहा है। ठीक है, वन के साथ आप वंस का यूज़ करेंगे। अगला एग्जाम्पल देखिए, ऑन शुड डू हिज हर या ड्यूटी, तो हिज हर का यूज़ ना करके हम वंस का यूज़ करेंगे। तीसरा एग्जांपल देख लीजिए, तीसरा एग्जांपल है आपका कि समवन हैज़ डन वंस ड्यूटी, तो समवन की बात हो रही है तो समवन के साथ हम वंस का ना यूज़ करके हिज का यूज़ करेंगे। ठीक है, आपको इंडेफिनिट प्रोनाउन अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आगे हम बात करें तो आगे हम बात करेंगे इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस। ठीक, इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस। ठीक है, तो जिस प्रोनाउन का प्रयोग वाक्य में प्रश्न का बोध कराने के लिए किया जाता है उस प्रोनाउन को हम इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस कहते हैं। ठीक है, जैसे एग्जांपल है इसका कि हु आर यू, तुम कौन हो। लास्ट में देख लीजिए क्वेश्चन मार्क का सिंबल लगा है, तो इस तरह आपको पता चल जाएगा कि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। दूसरा एग्जांपल देख लीजिए, दूसरा एग्जांपल है आपका कि जैसे व्हाट आर यू डूइंग, तुम क्या कर रहे हो। तीसरा एग्जांपल देख लीजिए, विच ऑफ दिस जेंटलमैन इज सुमन। हाँ, चौथा एग्जांपल देख लीजिए, व्हाट इज मैटर,
व्हाट इज़ द मैटर, मैटर क्या है, ठीक है। तो आपको इंट्रोगेटिव प्रोनाउन भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। आगे हम बात कर लें, आगे हम बात करें 8 नंबर इम्फेटिक प्रोनाउन, ठीक है। जब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग जोर देने के लिए होता है तो उसे इम्फेटिक प्रोनाउन कहा जाता है, जिसका अर्थ होता है स्वयं या खुद। जैसे एग्जांपल देख लीजिए, अशोक हिमसेल्फ इज़ गुड बट नॉट फ्रेंड्स, ठीक। दूसरा एग्जांपल देखिए, राकेश हिमसेल्फ डिड द वर्क, ठीक। तीसरा एग्जांपल देखिए, रिया हरसेल्फ इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस मार्केट, ठीक है। तो चौथा एग्जांपल देख लीजिए, द स्टूडेंट देमसेल्व्स आर लेट। तो देख रहे हैं ना, यहाँ जो अर्थ निकल रहा है इसका स्वयं अर्थ निकलेगा, ठीक है। अब अगला हम बात कर लें, तो अगला जो हम बात करेंगे रेसिप्रोकल प्रोनाउन, ठीक है। कौन सा, तो रेसिप्रोकल प्रोनाउन, और देखेंगे इसमें किसका किसका यूज़ हो रहा है, ठीक है। तो अब बात कर लेते हैं रेसिप्रोकल प्रोनाउन। मतलब रेसिप्रोकल प्रोनाउन का इंट्रोडक्शन होता है कि ईच अदर तथा वन एन अदर को रेसिप्रोकल प्रोनाउन कहा जाता है, ठीक है। ईच अदर मतलब दो के लिए, और वन एन अदर मतलब दो से अधिक व्यक्तियों के लिए आप यूज़ करते हैं। क्या, ईच का प्रयोग दो व्यक्तियों के लिए, और वन एन अदर का प्रयोग जब आए तो आप दो से अधिक व्यक्तियों के लिए प्रयोग करेंगे, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल है आपका कि यू एंड आई हेल्प यू ईच अदर, मतलब तुम और मैं एक दूसरे की मदद कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स हेट ईच अदर। तो ईच अदर का यूज़ ना होगा, हम किसका यूज़ करेंगे, तो वन एन अदर का यूज़ करेंगे, ठीक है। तो ये थे रेसिप्रोकल प्रोनाउन से रिलेटेड एग्जाम्पल। इसमें और भी एग्जाम्पल है जिसको हम और आगे देख लेते हैं। तो चलिए आइए उसको भी हम देख लेते हैं। अगला एग्जाम्पल है कि बोथ ऑफ द गर्ल टीचेस वन, तो वन के यूज़ वन एन अदर, तो वन एन अदर का ना यूज होकर किसका होगा, तो ईच अदर का यूज़ होगा, ठीक है। चौथा एग्जाम्पल देख लीजिए, द टू ब्रदर्स हेट ईच अदर, मतलब दो भाई है जो एक दूसरे से क्या करते हैं, नफरत करते हैं, ठीक है। अगला एग्जाम्पल देख लीजिए, द 5 ब्रदर लव वन एन अदर, मतलब 5 भाई है जो एक दूसरे से क्या करते हैं, प्रेम करते हैं, ठीक है। आगे बात कर लेते हैं, इसमें नोट है। नोट ये है कि यदि वाक्य में तीनों ही नंबर और पर्सन के प्रोनाउन का प्रयोग साथ साथ किया गया हो, तब हम उससे पहले सेकेंड पर्सन और उसके बाद थर्ड पर्सन और अंत में फर्स्ट पर्सन का यूज़ करते हैं, ठीक है। मतलब यानी 231 का, जैसे एग्जांपल है कि यू ही एंड आई आर डूइंग दिस वर्क, तुम वह और मैं अपना काम कर लिए हैं, ठीक है। अगला एग्जांपल देखिए दूसरा कि यू ही एंड आई आर डूइंग आवर वर्क्स, तुम वह और मैं अपना काम कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है। तो आई होप कि आपको यहाँ तक भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। आगे बात कर ले नोट नंबर, अगला नोट देख लेते हैं कि अगर सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन के प्रोनाउन का प्रयोग साथ किया जाता है तब पॉजेसिव केस योर का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, तो योर का। जैसे एग्जांपल है कि यू एंड ही आर डूइंग योर वर्क, तुम और वह अपना काम कर चुके हैं, ठीक है। अब बात कर लेते हैं नोट नंबर 3 पे कि यदि वाक्य में 213 और पर्सन के प्रोनाउन साथ हो तो पॉजेसिव केस और का यूज़ करते हैं। किसका यूज़ करते हैं, तो और का यूज़ करते हैं। आइए इसको आगे एग्जाम्पल में हम देखते हैं, ठीक है। तो एग्जाम्पल है इसका कि यू एंड आई आर डूइंग और वर्क, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल देख लीजिए, ही एंड आई आर डूइंग और वर्क, वह और मैं अपना काम कर चुके हैं। तो इस तरह काइंड ऑफ प्रोनाउन भी है जो द एंड होता है। आई होप कि ये सेक्शन आपको बहुत ज़्यादा पसंद है। अगर पसंद है तो आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए कि आपको ये क्लास कैसी लगी। और इसी तरह का आपको लेटेस्ट वीडियो चाहिए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। फिर मिलता है नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू एंड टेक केयर।